हनुमान की पूंछ पर लग ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। ये जो पंक्ति मैंने पढ़ी है ये अतिशयोक्ति अलंकार से संबंधित है। इस पंक्ति में बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है और असंभव बात को संभव करके दिखाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति का मतलब ही होता है, इसी शब्द में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। अतिशय का मतलब बहुत अधिक और उक्ति का मतलब बोलना, बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बोलना यानी अतिशयोक्ति। और अतिशयोक्ति अब देख लो, इसमें हनुमान की पूंछ पर लग ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। अब यह कोई संभव हो सकता है कि आग अभी लगी भी नहीं तो लंका सारी जल गई और जो निशाचर थे, यहाँ के राक्षस थे, वो भी सब भाग गए? ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन ये इतनी बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अतिशयोक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए। और अगला देख लो, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। ये उस समय का वर्णन है जब राणा प्रताप, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक होता था और चेतक जो था उनके इशारे बहुत अच्छे से समझता था। तो ये उसी से संबंधित है कि जब राणा प्रताप घोड़े पर चले जा रहे थे और सामने एक बहुत बड़ा तालाब था, नाला था, उसको फांदना था। अभी राणा प्रताप ने अपने मन में सोचा ही था कि उस पार जाना है और अभी सोच ही रहे थे कि चेतक पहुंचा उस पार, चेतक उस पार पहुंच भी गया। तो ये बहुत ही असंभव सी बात है जिसे संभव करते हुए दिखाया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है ना। अगला देखते हैं, एक साथ रघु ने पैरों से चांपा अविकल, पितृदत्त सिंहासन और सकल अरिमंडप। अब यहाँ पर एक वृत्तांत ऐसा दिखाया है कि जहाँ पर रघु यानी कि श्री राम जी ने अपने पैरों से धरती को नाप दिया और पैरों से इस तरह से नापा कि पिता का दिया हुआ सिंहासन और सकल यानी संपूर्ण अरिमंडप, जो संपूर्ण शत्रु की जो भूमि थी वो भी सारी उसमें नप गई। तो ये भी बहुत असंभव सी बात है और इसलिए यहाँ पर भी अतिशयोक्ति का वर्णन है, बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है यहाँ पर भी। अगला देख लेते हैं, भूप सहस 10 एक कहीं 12, लगे उठावन टरत ना टारा। अब ये उस समय की बात है जब होता है, स्वयंवर हो रहा होता है सीता जी का। उस समय धनुष की शर्त होती है ना, धनुष को जो तोड़ेगा वही जयमाल डालेगा। तो यहाँ पर वही बात थी कि धनुष इतना भारी है कि 10,000 भूप यानी राजाओं ने एक साथ उसे उठाया, फिर भी वो धनुष जो है टस से मस नहीं हुआ, हिला तक नहीं। तो ये भी बहुत असंभव वाली बात लगती है, इसलिए यहाँ पर भी अतिशयोक्ति की बात दिखाई दे रही है। अगला देखते हैं, वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। ये उस समय का वर्णन है। आपने महाभारत में कहानी सुनी होगी कि जयद्रथ थे जो दुर्योधन का जीजा था, दुर्योधन की बहन थी ना दुशाला, उसका पति था जयद्रथ। उस जयद्रथ ने जो अभिमन्यु है अर्जुन के बेटे को बहुत ही निर्ममता से मारा था, चक्रव्यूह में फंसाकर। तो अर्जुन को जैसे पता चला कि उसने भी शपथ ले ली थी कि अगले दिन सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त होने तक, अगले दिन सूर्यास्त होने तक अगर वो जयद्रथ को नहीं मार पाया तो वो खुद ही अग्नि में समाधि लगा लेगा, यानी अग्नि को समर्पित हो जाएगा। तो अगले दिन आपने सुना होगा कि भी कृष्ण ने बादल कर दिए थे और सूर्य छुप गया था। तो वो पहले तो जयद्रथ छुप गया था कहीं पर, और जब कृष्ण ने ये लीला की बादलों से सूर्य को ढक दिया तो वो खुश होकर चिल्लाता हुआ बाहर आ गया कि भी अब तो सूर्यास्त हो गया, मैं बच गया। तो जैसे ही वो बाहर आता है और फिर से बादल छट जाते हैं और सूर्य जो है वो दिखने लग जाता है और अर्जुन से कहते हैं कि भी चला तू अपना धनुष चला दे। अब उसी समय का यह वर्णन है कि वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ।
अब जैसे ही उन्होंने तीर कमान अपना छेड़ा, जैसे ही वो अलग हुआ, वैसे उसी समय ही धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न अलग हुआ। जो जयद्रथ था उसका सिर धड़ से अलग हुआ। जैसे ही अर्जुन ने तीर जो है चढ़ाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, वैसे ही जयद्रथ का सिर छिन्न अलग हुआ। छिन्न का मतलब अलग हो गया। तो ये भी बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है, इसलिए यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार प्रदर्शित हो रहा है। और इस तरह से हमारे अलंकारों का जो सिलसिला था, इतने दिनों से चल रहा था, आज वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं सारे अलंकारों का एक संग्रह प्रश्न उत्तर का लेकर आ रही हूँ। अब आप तैयार रहें। इसके लिए मैं चाहूँगी कि एक लाइव स्ट्रीम रखती हूँ, अगर मुझसे हो पाई तो उसमें हम प्रश्नों का एक पूरा ले लेंगे, एक संग्रह, और उससे हम बात करेंगे लाइव। आप आंसर देना और मैं आपको बताऊंगी कि हाँ सही है या क्या है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि सबका एक साथ एक बार में सारे प्रश्नों का, वैसे संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि 2 एपिसोड में आधे आधे करके सारे प्रश्नों को ले आए, हल करेंगे, और मिलजुल कर हल करेंगे तो संभव है कि सब अच्छे से सॉल्व हो जाए। तो आप भी इसकी प्रैक्टिस करें, और जो सारे अलंकार हैं सबको मिलाकर मिले जुले अभ्यास करें, और अगले वीडियो तक का इंतजार भी करें, और सब्सक्राइब जरूर कर दो, लाइक भी कर दो और कमेंट भी कर दो।